नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक सर और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल केम डॉक्टर एबी में। दोस्तों, अब तक के हम लोगों ने पीरियडिक टेबल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सीख ली है। पीरियडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं, चाहे वो एस ब्लॉक के हो, पी ब्लॉक के हो, डी ब्लॉक के हो या एफ ब्लॉक के हो, हमने हर तरह के ब्लॉक के एलिमेंट्स को लर्न करना सीख लिया है। ठीक है। और अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा होगा तो आप केम डॉक्टर एबी चैनल में जाकर देख सकते हैं। ठीक है। आपको पूरी तरह से जो है पीरियडिक टेबल लर्न हो जाएगा, इस बात की पक्की गारंटी है। बस आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा। बहुत सारी मेहनत मैंने आपको करवा दिया, बस आपको थोड़ी मेहनत करना है। ठीक है। आप डेफिनेटली आपको भी आ जाएगा पूरा का पूरा पीरियडिक टेबल, पूरे 108 एलिमेंट लर्न हो जाएंगे। दोस्तों, आज का जो क्लास है वो मेनली कि अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि बताइए भैया कि ये वाला एलिमेंट है, ये एटॉमिक नंबर है उसका, ये परमाणु क्रमांक है, ठीक है, तो इसकी पोजीशन पीरियडिक टेबल में क्या होगी, कैसे पता लगाओगे। देखो दोस्तों, ये सिर्फ हमारे कॉलेज लेवल तक के नहीं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीरियडिक टेबल केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीरियडिक टेबल। इसके ऊपर से सवाल पूछते ही हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हो या फिर किसी एलिमेंट की पोजीशन से लेके हो या कौन से ब्लॉक को बिलोंग करता है इससे रिलेटेड हो। बहुत आसान सा है, लेकिन इसको हार्ड नहीं करना है अपने आप को या कठिन नहीं समझना है, क्योंकि मैं इस टॉपिक को बहुत आसान कर दूंगा आप लोगों के लिए। बस कुछ देर का ही ये वीडियो रहेगा, बस आपको देखना है, एंड तक के देखना है, तभी आपको जो है पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपको समझ में आ जाएगा। यार इतना आसान हो जाएगा, आपको किसी भी एलिमेंट का पोजीशन निकालना, आप भी बोलोगे सर क्या जबरदस्त तरीके से आपने समझा है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय न लगाते हुए हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको मुझसे कुछ अच्छा सीखने मिल रहा है तो डेफिनेटली यार आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, लाइक बिल्कुल डाल दीजिए, ठोक दीजिए लाइक। देखिए किन चीजों को ध्यान में रखना है, मैं बेसिक से लेके एडवांस तक ही बताऊंगा, मतलब जिससे जो 9 10 का स्टूडेंट है उसको भी समझ में आ जाएगा कि अरे कितना सिंपल से आया है। ठीक है। और जो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है, वो स्टूडेंट यानी वो विद्यार्थी को भी समझ में आ जाएगा कि यार बहुत आसान सा चीज है। क्लियर। तो देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैं कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ, बस उसको ध्यान में रखिए और उसको किस तरह से यूज कर रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। आपके जो पीरियडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का पोजीशन लर्न करना एकदम आसान हो जाएगा, एकदम आसान है ना, बच्चे वाला काम हो जाएगा। क्लियर है। कुछ चीजें पहले समझ लीजिए। देखिए पीरियडिक टेबल ये आपके सामने है, ठीक है, पीरियडिक टेबल आपके सामने है। ये जो है हमारा हॉरिजॉन्टल रो, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल रो होता है, हॉरिजॉन्टल रो, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पीरियड। और टोटल कितने पीरियड है, 7 पीरियड है पीरियडिक टेबल में। और जो वर्टिकल कॉलम है इसको हम लोग कहते हैं ग्रुप। और ये टोटल ग्रुप कितने हैं, 18 ग्रुप है। ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट, ये जो है ना आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे 7 हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये क्यों है ये मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। ये यहाँ का ही एलिमेंट है जिसको नीचे रखा गया है, जिसको हम लोग एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। ठीक है। तो थोड़ा हम यहाँ पर भी मेंशन कर लेते हैं, ये है एस ब्लॉक। ठीक है। ये यहां से लेके ये यहां तक के 10 डब्बे। ठीक है। ये है हमारा डी ब्लॉक। क्लियर है। ये जो है ये है हमारा एफ ब्लॉक। क्लियर है। क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारे जो कंसेप्ट है वो मैं क्लियर कर देता हूं। क्लियर है। पी ब्लॉक। ठीक है, इस तरह से। और जैसे ये हो गया आपका पीरियड नंबर, ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, ये ऐसा लिखा हुआ है। क्लियर है। ग्रुप नंबर कैसे देंगे हम लोग, ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप, ये फोर्थ, ये फिफ्थ ग्रुप, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, ये 8th ग्रुप, ये 9, ये 10, 11, 12, ये 13 ग्रुप, ये 14 ग्रुप, ये 15 ग्रुप, ये 16 ग्रुप, ये 17 ग्रुप और ये 18 ग्रुप। मैंने आपको क्या बोला कि 9 10 का बच्चा उसको भी आएगा और उसके आगे वाले जो स्टूडेंट्स रहते हैं 11 12 बीएससी वाले या कॉम्पिटिटिव वाले उनको भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी के लिए समझना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आई पसंद है। तो देखिए सबसे पहले मैं एक बेसिक समझाऊंगा। बेसिक मतलब जैसे 9 10 का अगर कोई बच्चा है, 10th लेवल का कोई स्टूडेंट है, तो उसको एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट से रिलेटेड जो है पोजीशन पूछा जाता है। बाकी डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि उतना लेवल का नहीं दिया है, एस और पी ब्लॉक से रिलेटेड है। मान के चलो आपको किसी ने बोल दिया कि एटॉमिक नंबर, जैसे सिंपल आपको बोला जाएंगे 20 एटॉमिक नंबर करके पूछ लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे करोगे आप लोग। जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया 2 8 8 1, ठीक है, उसके पहले मैं कुछ कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। अगर आपको मान के चलो कोई पीरियड नंबर दिया हुआ है, पीरियड नंबर, ठीक है, और आपको दिया हुआ है ग्रुप नंबर, तो कोई भी आपको अगर पीरियड नंबर दिया है और आपको ग्रुप नंबर दिया है और बोला कि बताइए कौन सा एलिमेंट होगा ये, है ना, बोल दिया,
कौन सा एलिमेंट होगा ये, तो आसानी से हम लोग पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाएंगे देखते हैं हम लोग, क्लियर है। देखिए पीरियड नंबर क्या इंडिकेट करेगा, मैं आपको बताता हूं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिनको हम लोग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये कौन से सेल में जाएगा, कौन से शेल में रहेंगे, वो हमको बताएगा पीरियड नंबर। मान के चलो पीरियड नंबर है 2 या पीरियड नंबर है 3, तो जितना पीरियड नंबर उसी पीरियड नंबर के शेल में क्या जाएगा, आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा। मान के चलो आपको किसी ने पूछ दिया सर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, बताइए उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में आएगा, सर थर्ड शेल में आएगा, एकदम सिंपल सी बात है। किसी ने बोल दिया सर 7 पीरियड का एलिमेंट है, सर डायरेक्टली बोलना सर 7 शेल में आएगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आसानी सी बात है, बस ये फिक्स करो माइंड में। दूसरी बात, ग्रुप नंबर अगर किसी ने दे दिया आपको, बताइए ये ग्रुप नंबर है, आप ये ग्रुप नंबर से क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हो, बहुत आसान सी बात है। क्या आसान सी बात है कि जो भी आपको ग्रुप नंबर दिया हुआ है तो उसमें, ठीक है, उसमें या उस ग्रुप के एलिमेंट में, ग्रुप के एलिमेंट, उस ग्रुप के एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस बात को ध्यान में रखिए। ग्रुप नंबर क्या इंफॉर्मेशन देगा कि उस पर्टिकुलर ग्रुप में कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूं आपको, अगर आप 10th के स्टूडेंट हो तो उसके आगे वाले के लिए भी मैं बताऊंगा, तो 10th के स्टूडेंट तो आपको ये बोलेगा, ठीक है, तो आपको पता आपको ध्यान में रखना है कि ग्रुप नंबर क्या इंडिकेट करता है कि कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एक पर्टिकुलर ग्रुप में, और पीरियड नंबर क्या इंडिकेट करता है, पीरियड नंबर इंडिकेट करता है कि जो भी आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, वो कौन से शेल में जाएगा, वो आपको इंडिकेट करता है पीरियड नंबर, क्लियर है। इतनी बातें क्लियर हो गई, चलो बहुत बढ़िया। अब मैं आपके सामने कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, क्या लिखता हूं मैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वहां से हम पता लगाएंगे कि ये कौन से पीरियड और कौन से ग्रुप का एलिमेंट होगा। बहुत आसान है, देखिए आपके पास में कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि 2 2 2 7 2 8 8 2 2 8 8 2 8 5 2 8 3, चलो इतने सारे आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और आपको एकदम 5 सेकंड में आंसर देना है, पूरे के पूरे आंसर आपको 5 सेकंड में देना है। अरे बहुत आसान सी बात है। मैंने क्या बोला आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद आउटर मोस्ट शेल मतलब आखिरी वाला शेल, आखिरी वाला शेल, आखिरी वाला शेल कौन सा है यार, ये है आखिरी वाला शेल, ये सेकंड, ये भी सेकंड, ये फोर्थ, ये थर्ड, ये थर्ड, ये थर्ड, दिख रहा है आपको, दिख रहा है यहां पर, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल और ये फोर्थ शेल, आई बस। तो शेल नंबर जो आपको मिलेगा, यानी जैसे आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है ना, तो जो शेल नंबर रहेगा वो पीरियड नंबर रहेगा। जैसे यहाँ का अगर हमको निकालना है पीरियड नंबर कौन सा है यहाँ पर, और अपने को बताना है ग्रुप नंबर कौन सा है, तो देखो कितना आसान हो गया। पीरियड नंबर क्या इंडिकेट करता है कि कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है ना। सो कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मतलब कहने का मतलब ये कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में रहेंगे, ये वहां पर लिखा हुआ है। तो जैसे ये है सेकंड शेल में है, कितने इलेक्ट्रॉन उससे मतलब नहीं, हमको पीरियड नंबर निकालना है, तो ये सेकंड शेल में है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब पीरियड नंबर क्या रहेगा 2। अब ग्रुप नंबर कैसे पता लगाएंगे, ग्रुप नंबर पता लगाएंगे हम लोग कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मतलब उस शेल में, उस वैलेंस शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2, तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 2। और ग्रुप नंबर 1 और 2 कब आएंगे ये भी मैं आपको बता रहा हूं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 और 2 है तो यही इसका ग्रुप नंबर होगा, यही ग्रुप नंबर होगा, यही ग्रुप नंबर होगा उस एलिमेंट का। और 2 से ज्यादा है अगर मान के चलो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, यानी 3 से लेकर अगर 8 है तो ग्रुप नंबर कैसे पहचानोगे, बस उसमें ऐड कर दो 10। जैसे अगर 3 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 + 10, अगर मान के चलो 7 है तो 7 + 10, 8 है तो 8 + 10, 6 है तो 6 + 10, बस वो आपका ग्रुप नंबर निकाल देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 7 है तो सेकंड शेल में है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कौन से शेल में, सेकंड शेल में, मतलब पीरियड नंबर क्या रहेगा 2। यहाँ पे देख लीजिए कौन से शेल में है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फोर्थ पीरियड में आएगा, फोर्थ शेल में, तो उसके बाद में थर्ड पीरियड में आएगा, उसके बाद में थर्ड पीरियड में आएगा, उसके बाद में थर्ड पीरियड में आएगा, क्योंकि 2882 में फोर्थ शेल में है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और बाकी केसेस में थर्ड शेल में है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 7 + 10
दैट इज 17, तो ये 17 ग्रुप को बिलोंग करेगा। देखो कितना है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो जितने इलेक्ट्रॉन 2 है, मैंने क्या बोला 1 और 2 है, तो वही उसका ग्रुप नंबर होगा, तो सेकंड ग्रुप। 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 8 + 10 दैट इज 18 ग्रुप का रहेगा ये, ठीक है ना। 2 8 5 है, मतलब 15 दैट इज 5 + 10। 3 है, मतलब मैंने बोला ना 3 से लेके 8 तक के अगर है तो 10 ऐड कर दो, मतलब 13 ग्रुप को बिलोंग करेगा। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ना, ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है आपके, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एंड तक के बने रहिए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से सीखने मिलेगा। आई बस समझ में, ठीक है। तो ये तो हो गए यार सिंपल से क्वेश्चंस कि बस सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है और उसके बेसिस पे हम लोग पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर बता सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना सवाल, ये बताइए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, पीरियड नंबर कौन सा होगा, ग्रुप नंबर है, ये एकदम फालतू सवाल पूछते हैं और इसमें हम लोग मार्क्स नहीं लेते यार, मतलब क्या पढ़ने से ना, है कि? तो थोड़ी मेहनत करना है, ये वीडियो देखने के बाद तो डेफिनेटली आपको आएगा। तो इस तरह से जो है पता लगाना है। ये तो बात हो गई दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया हुआ है तो आपने पता लगा लिया। अब मान के चलो आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है और बोल दिया बता भाई कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सॉरी ये कौन से पीरियड और कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा, है ना। अगर 10th लेवल की बात करूं मैं, तो देखिए मान के चलो आपको 1 से 20 तक के कोई भी एलिमेंट पूछ लिया आपको कोई भी एलिमेंट, ठीक है, और आपको या फिर मान के चलो ज्यादा वाला पूछ लिया, ठीक है, जैसे 30 तक के पूछ लिया मान के चलो आपको, या 30 से ज्यादा भी पूछ लिया, मान के चलो 35 एटॉमिक नंबर आपको दे दिया, 35 क्या दे दिया एटॉमिक नंबर, ठीक है। आपको एलिमेंट नहीं पता, लेकिन अगर आपको सिर्फ बोला है कि पीरियड और ग्रुप नंबर बताओ, बहुत आसान है। कैसे, आपको एक दिमाग लगाओ, पहले शेल में आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 2, सेकंड शेल में 8, तीसरे शेल में 18, चौथे शेल में 32। फॉर्मूला क्या है यार निकालने का, 2n², n की वैल्यू रख दो, जो आप वैल्यू रखोगे 1 रखे तो फर्स्ट शेल में कितनी कैपेसिटी वो पता चल जाएगा, सेकंड शेल की कैपेसिटी करना है तो 2 रख दो, थर्ड सेल की पता लगाना है तो 3 रख दो, फोर्थ सेल की पता लगाना है तो 4 रख दो, तो 35 है एटॉमिक नंबर, है ना। तो फर्स्ट सेल में कितने भरते हैं हम लोग, 2 ही भर सकते हैं, सेकंड सेल में 8, तीसरे सेल में 18 भर सकते हैं, मैक्सिमम 18 भर सकते हैं हम लोग, क्लियर है। और कितने हो गए 8 और 2 और वो 18 कितने हो गए 28, और भी कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है दोस्तों 7। अब 18 है ना, यहाँ तो हम नहीं भर सकते, लेकिन नेक्स्ट सेल की कैपेसिटी कितनी है 32, तो 18 यहाँ पे कितना डालेंगे हम लोग 7। अब देखो बोलो 35 होता है या नहीं होता, तो देखिए 8 और 2 10, 10 और 18 कितना होता है 28, और 28 और 7 35 हो गया। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा जो भी एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 35 हो। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब पीरियड नंबर क्या रहेगा, पीरियड नंबर रहेगा सॉरी 4, क्योंकि फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और फोर्थ सेल क्या है वैलेंस शेल, कितने इलेक्ट्रॉन उसमें 7, मतलब ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा इसका 17। क्यों, 3 से लेके अगर 8 तक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो बस उसमें 10 ऐड कर दो, वो आपका ग्रुप नंबर निकल जाएगा। तो इतनी आसान सी बात है। तो कोई भी 10th का स्टूडेंट अगर ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यार कमेंट में डाल दें सर समझ में नहीं आया करके, क्योंकि इतना आसान है समझाना इसको और समझना बहुत आसान है, क्लियर, ठीक है। सो अब मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल में हम लोग बढ़ते हैं, मतलब आगे के जैसे स्टूडेंट है जैसे कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी करते हैं या 11th 12th वाले हैं, तो उन लोगों के लिए अब पूरा उनको पीरियड टेबल आना जरूरी है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट पूछ सकता है। अब कॉम्पिटिटिव वाला रिश्तेदार तो नहीं है भैया ये पूछूं या ये पूछूं, ऐसा तो नहीं करेगा वो, है ना, मैसेज तो नहीं डालेगा अरे ये वाला सवाल पूछने वालों करके, नहीं। तो हमको क्या है पूरी तरीके से आना चाहिए। तो देखो कैसे करते हैं हम लोग, अब देखो कुछ मैं चीजें बताने वाला हूं उसको ध्यान में रखना, आई बात समझ में। कुछ चीजें मैं एक्सप्लेन कर देता हूं पहले, क्लियर है। देखो यहाँ पर एक चीज आपको देखने मिल रही है 57 to 71 और 89 to 103, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ लैंथेनाइड्स, और इसको बोला जाता है एक्टिनाइड्स, क्लियर। लैंथेनाइड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये लैंथेनम के बाद आते हैं इसलिए हम लोग इसको लैंथेनाइड कहते हैं, ये एक्टिनियम के बाद आते हैं इसलिए इनको हम लोग एक्टिनाइड्स कहते हैं, क्लियर। तो देखिए एक और चीज बता दे रहा हूं मैं आपको, हर एक पीरियड में कितने एलिमेंट हैं ये भी हम लोग काउंट कर सकते हैं आसानी से। देखिए जो फर्स्ट है यहाँ पर, ठीक है, यानी कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट आएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, फोर्थ पीरियड है, फिफ्थ पीरियड है, सिक्स्थ पीरियड है, सेवेंथ पीरियड है,
तो दोस्तों फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है, सेकंड पीरियड में 8 है, थर्ड पीरियड में 8 है, फोर्थ पीरियड में 18 है, फिफ्थ पीरियड में 18 है, सिक्स्थ में 32 है और सेवेंथ में भी 32 है। कितने हैं? 32 है। आप जब वो पूरा काउंट करोगे ना, वो पूरा काउंट करेंगे तो आपको 118 हो जाएंगे टोटल, ये टोटल हो जाएंगे 118। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना आप लोग। तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है? 2। देखिए 1 और 2। फिर सेकंड में कैलकुलेट कर लीजिए, 1 2 और वो 6 8, 1 2 और वो 6 8, तो सेकंड और थर्ड में कितना हो गया? 8 8। अब यहाँ पे देख लीजिए टोटल जो 18 ग्रुप है, तो 18 डब्बे हैं, तो 18 डब्बे में कितने आएंगे एलिमेंट्स? 18 आएंगे। फोर्थ वाला जो पीरियड है उसमें भी 18 आएंगे। अब यहाँ पर देखो ये जो है ना, यहाँ पे जो 14 एलिमेंट्स है लैंथनम के बाद वाले, यानी 58 से लेके 71 तक के दोस्तों, वो यहाँ पर है 58 से लेके 71 यानी 14 एलिमेंट्स। तो यहाँ पर टोटल एलिमेंट जब आप काउंट करोगे तो आपको पता चलेंगे 32। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी 32 आई बस इसमें। तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखना है अपने को, कितने एलिमेंट्स हैं, कितने कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये भी अपने को आना चाहिए। अब देखिए मैं क्या आपको बताने वाला हूँ कि मतलब किन चीजों को ध्यान में रखना है, ऐसे क्या तरीका है मेरे पास में जिसके बेसिस पे हम लोग, बस हमको बोल दिया जाए सर ये एटॉमिक नंबर है, ये परमाणु क्रमांक है, किसी भी एलिमेंट का होगा, बताइए इसकी पोजीशन क्या रहेगी पीरियडिक टेबल में। तो देखो यार कितना आसान सा फंडा है मेरे पास में। तो सबसे पहली बात देखिए, ये आपको पता होना चाहिए कि जो लास्ट वाला 18 ग्रुप है ना, इन 18 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है सबकी आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो बहुत आसान है एटॉमिक नंबर पता लगाना, क्योंकि आपके पास में ये इंफॉर्मेशन है। देखो जैसे ये लास्ट वाला बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना, 18 ग्रुप वाला, ठीक है 18 ग्रुप वाला कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये 2 एटॉमिक नंबर से स्टार्ट हो रहा है, 2, उसके बाद में कितना आ रहा है 8, उसके बाद में 18, ठीक है। अब देखो 8, ठीक है ना, ये 8 हो गया, उसके बाद में 18 सॉरी 10 आएगा ना, 2 में 8 मिलाएंगे 10 हो जाएगा, फिर 10 में 8 मिलाएंगे 18, फिर 18 में और कितना मिलाओगे? 18 में और आप मिलाओगे, हाँ 18 में 18 मिलाओगे, फिर कितना हो जाएगा ये 36, 36 में और कितना मिलाओगे आप? 36 में 18 मिलाओगे 54, ठीक है। तो कितने हो गए ये? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हो गया। उसके बाद में 86 आएगा और उसके बाद में आएगा 118। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला जो आपके पास में है, ये वाला पीरियड, इसमें 32 एलिमेंट्स है, इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने क्या किया 54 में 32 ऐड किए तो 86 आया। 86 में आप 32 ऐड करोगे तो 118 आएगा, 118 है। तो एटॉमिक नंबर निकालना बहुत आसान है। और इधर आपको ध्यान में रखना है फर्स्ट ग्रुप वाला, फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप देखो एटॉमिक नंबर कहां से आएगा? सबसे पहला एटॉमिक नंबर 1 में कितना ऐड करोगे? 2, तो आ जाएगा 3, 3 में कितना ऐड करोगे? 8 तो आ जाएगा आपके पास में 11 में कितना ऐड करोगे आप? अगेन 11 में अगर अगेन 8 करोगे आप ऐड, दैट इज ये हो जाएगा 19, 8 ऐड करना पड़ेगा आपको। 19 में अब आपको 18 ऐड करना है ना, 18 ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा इसमें? 19 में 18 ऐड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 37। इसमें अगेन 18 ऐड करोगे आप लोग तो कितना आ जाएगा? 55 में, ठीक है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये बराबर एक के नीचे एक रहना चाहिए ये, ठीक है। 37 ये हो गया 55 और ठीक है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ये बराबर है लाइन में, ये लाइन में बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है और ये बराबर है। और यहाँ पर कितना से आएगा? यहाँ आएगा 87, दैट इज 32। और जब ऐड करोगे तो देखो यहाँ से कैसे समझना है आपने को कि किसी भी कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे दिया जाए, परमाणु क्रमांक दे दिया जाए, और कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कैसे हम लोग उसकी पोजीशन, ठीक है, कैसे पता लगाएं। क्लियर है? देखो दोस्तों ये फर्स्ट ग्रुप के एटॉमिक नंबर ये है आपके सामने, ठीक है, और 18 ग्रुप के एटॉमिक नंबर ये है आपके सामने, ठीक है, 2 से लेके 118 और 1 से लेके 87 तक के, ठीक है ना। आपको पता है ये ग्रुप नंबर दिए हुए 1 से लेके 18 तक के, और ये पीरियड नंबर दिए हुए 1 से लेके 7 तक के, आई बस समझ में। तो अगर किसी ने पूछ लिया आपको बताइए 86 नंबर का है, तो सर 86 नंबर का बहुत आसान है सर, 86 नंबर का कौन से देखो, कौन सा ये पीरियड नंबर 6 पीरियड है, और ग्रुप नंबर कौन सा 18, तो पीरियड 6 ग्रुप 18 हो गया आसान। तो ये जितने नंबर आपके पास में है इनका बताना तो बहुत आसान बात है। क्यों? 19 पूछ लिया, आप क्या बोलोगे? सर फर्स्ट ग्रुप, और कौन से नंबर पे आ रहा है? 4th नंबर पे, तो सर 4th पीरियड। आपको किसी ने पूछ दिया सर 18, अरे 18 ये 18 ग्रुप में आएगा, कौन से ग्रुप में आएगा? 18 ग्रुप में, और कौन से पीरियड में आएगा? सर 3rd नंबर का एलिमेंट है इसलिए 3rd पीरियड में आएगा, आई बस समझ में। अब देखो इनके बीच का कहीं अगर एलिमेंट पूछ लिया तो उसको कैसे करना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि
ये जो है ना 57 से लेके बोल रहा हूँ मैं आपको, 57 से देखो 57 से लेके 71, यानी ये जो एलिमेंट है ये 57 से लेके 71, ठीक है, ये जो एलिमेंट आएंगे ये थर्ड ग्रुप में आएंगे। सिमिलरली 89 से लेके 103 तक के जो है एलिमेंट्स वो भी थर्ड ग्रुप में आएंगे। कौन से ग्रुप में आएंगे? थर्ड ग्रुप में आएंगे। इस बात को हमेशा ध्यान में रख लेना, फिक्स कर लो। जो चीजें मैं बता रहा हूँ, देखो कोई चीज अगर मैं बता रहा हूँ तो वो आसान आपको तब लगेगी जब आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप नोट डाउन करोगे। तो 57 से लेके 71 और 89 से लेके 103, ये जो एलिमेंट्स है ये कौन से ग्रुप में आएंगे? ये थर्ड ग्रुप में आएंगे। आई बस इतना। अब कैसे पता लगा? मान के चलो आपको किसी ने पूछ लिया कि भैया बताओ 88 नंबर का है एलिमेंट, कितना नंबर का? 88 नंबर का एलिमेंट है। बस आपको देखना है यार, यहाँ देखना है। अरे 87 और 87 आपको पता है 87 से लेके 118 तक के जो भी एलिमेंट यहाँ पर आएंगे, ध्यान में रखिए 87 से लेके 118 तक के जो भी एलिमेंट आएगा तो उसका पीरियड नंबर क्या रहेगा? 7, क्योंकि ये 7th पीरियड के एलिमेंट है। तो 88 बोला, 88 तो ये 87 से लेके 118 के बीच में 88 आएगा। इतनी बात समझती है आपको? तो पीरियड नंबर तो आपने निकाल लिया, यानी 88 ही आपको दिया एग्जांपल, तो पीरियड नंबर कितना हो गया? पीरियड नंबर हो गया इसका 7। ग्रुप नंबर कैसे पता करें? अरे 87 के जस्ट बाद क्या आएगा? 88 आएगा। अब 87 जो है फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करता है, तो 88 किसको करेगा? अरे सेकंड ग्रुप को करेगा ना मेरे भाई। तो 88 जो है ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा इसका? ग्रुप नंबर हो जाएगा 2, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करता है। इसके बाद वाला कौन सा आएगा? सेकंड ग्रुप आएगा। कुछ बात दूसरी दिमाग में। अब देखिए 87 के जस्ट बाद वाला जो एलिमेंट आएगा, यानी जैसे 87 के बाद 88 आ रहा है, 55 के बाद 56 आ रहा है, तो वो सेकंड ग्रुप को बिलोंग करेगा। यहां से दिमाग हम लोग लगा लेंगे। और जैसे 88 के बाद वाला अगर पूछ लिया आपको, यानी 89, 80, 89, 90, 92, 93, 94 ऐसा पूछ लिया, तो फिर आगे बढ़ना है आपको। कैसे आगे बढ़ना है आइए समझते हैं। दूसरी बात, पी ब्लॉक में जो वर्टिकल कॉलम है पी ब्लॉक में वो टोटल 6 है। टोटल 6 है पी ब्लॉक में। टोटल कैसे है? 6 है। 1 2 3 4 5 6। अब ये 6th वाला जो है ना, यानी 18 ग्रुप वाला, ये तो हमारे पास में है। इसका मतलब क्या है कि इससे और लेफ्ट साइड में जो 5 एलिमेंट्स आएंगे इसको छोड़कर इसके पहले जो 5 एलिमेंट्स आएंगे वो भी कहीं में आएंगे? वो भी आएंगे आपके पी ब्लॉक में। इतनी बात आपको समझती है? जैसे अगर आपको मान के चलो ये 36 है, तो 36 के पहले जो 5 एलिमेंट्स रहेंगे, यानी कौन से? 36 के पहले ये हो जाएगा आपका 36, 35, 34, 33, 32, 31, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये एलिमेंट भी कहीं में आएंगे? पी ब्लॉक में आएंगे। सिमिलरली जैसे 54 है तो 53, 52, 51, 50 और 49, ये एलिमेंट भी कहां पर आएंगे? पी ब्लॉक में आएंगे। तो ये इस तरह से दिमाग लगाना है अपने को कि ये जो अपने पास में एटॉमिक नंबर है इसके पहले जो 5 एटॉमिक नंबर रहेंगे वो भी किस में आएंगे? वो पी ब्लॉक में आएंगे। तो आपको पता चल गया यार, 1 के बाद जो एलिमेंट आएगा वो सेकंड ग्रुप में आएगा, 3 के बाद जो एलिमेंट आएगा वो सेकंड ग्रुप में आएगा। अब आपको ये ध्यान में आ गया कि इसके पहले जो 5 एलिमेंट हैं और इसके बाद जो एलिमेंट आ रहा है, तो यहाँ पर जैसे 4 आएगा, 1 के बाद कितना आएगा? सॉरी 1 के बाद 2 आ गया, 3 के बाद कितना आएगा? यहाँ पर 3 के बाद आएगा 4, यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे कितना आएगा? 38, यहाँ पे कितना आएगा? 56। तो आप देख सकते हो जैसे 20 और 31 के बीच में, यानी 21 से लेके 30 तक के ये कौन से ब्लॉक में आएंगे? ये डी ब्लॉक में आएंगे। कौन से ब्लॉक में आएंगे? डी ब्लॉक में आएंगे। तो इस तरह से हम लोगों को दिमाग लगाना है। अब आपको किसी ने पूछ लिया, बताओ 96 नंबर का जो एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट का नाम अगर आपको पता करना है तो एलिमेंट जो आपका प्रेडिक्ट टेबल है उसको लर्न करना पड़ेगा, और उसकी ट्रिक मेरे चैनल में अवेलेबल है। आपको पूछ लिया 95 एटॉमिक नंबर है सर, बताइए इसकी पोजीशन क्या होगी प्रेडिक्ट टेबल में? 96। अच्छा 96 आप दिमाग लगाओगे 96, अरे 7th पीरियड जो है 87 से स्टार्ट हो रहा है और 118 में खत्म हो रहा है, तो 87 और 118 के बीच में ही 96 आएगा, मतलब पीरियड नंबर हो गया दिमाग में फिक्स, दैट इज 7th निकल गया पीरियड नंबर। अब आपको पता करना है ग्रुप नंबर कौन सा होगा। अरे 87 ये हमारा फर्स्ट ग्रुप वाला है, 88 कौन सा होगा? सेकंड ग्रुप वाला होगा। बात आ रही है समझ में? और उसके बाद में एक चीज होता है रखना, क्या मैंने आपको बताया 89 से लेके 103 ग्रुप नंबर कौन सा आएगा? थर्ड ग्रुप। तो आप देख लीजिए ना 89 और 103 के बीच में क्या आता है? 96 आता है। तो ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा? थर्ड ग्रुप। तो अगर आपके पास में कोई किसी ने पूछ लिया कि सर 96 है एटॉमिक नंबर,
बताइए इसका पीरियड नंबर क्या होगा, इसका ग्रुप नंबर क्या होगा। तो सर पीरियड नंबर तो निकल गया सर, 87 के बाद आएगा, यानी 87 और 118 के बीच में आएगा सर। तो पीरियड नंबर हो गया 7। और ग्रुप नंबर कौन सा होगा सर? ग्रुप नंबर निकालना है, आसान है सर। कैसे? तो 89 और 103 के बीच में जो भी एलिमेंट रहेगा सर, या 57 से लेके 71 के बीच में जो भी एलिमेंट रहेगा सर, 71 तक के, तो सर वो थर्ड ग्रुप में आएंगे। सो ग्रुप नंबर क्या होगा? थर्ड। अब आपको किसी ने पूछ दिया सर बताइए 112 सर, 112 नंबर का जो एलिमेंट है वो कौन से पीरियड और कौन से ग्रुप में आएगा सर? सो देखिए पीरियड नंबर क्या आएगा? 112 बोल दिया सर, 87 से लेके 118 तक के इसके बीच में आ रहा है, मतलब पीरियड नंबर क्या आएगा? 7। 112 बोला ना, 112। तो पीरियड नंबर क्या आएगा इसका? पीरियड नंबर आएगा 7। क्यों? 87 से लेके 118 के बीच में आता है। ग्रुप नंबर क्या आएगा इसका? ग्रुप नंबर क्या आएगा? 87। ग्रुप नंबर देखिए, अब 112 बोला, क्या बोला? 112। आपको पता है 118 ये 18 ग्रुप वाला एलिमेंट है। 118 के पहले जो 5 एलिमेंट रहेंगे, यानी कहां से? 113, 114, 115, 116, 117, 118, ये कहां रहेंगे? पी ब्लॉक में रहेंगे, यानी 13 ग्रुप से लेके 18 ग्रुप। अब 113 से शुरू हो रहा है 118 तक के, ये हो गया आपके 13 ग्रुप से लेके 18 ग्रुप। तो 113 के पहले कौन सा आता है? 112। 112 पूछा हुआ है, मतलब कौन से इसमें आएगा? ये आएगा सर, दैट इज 12th ग्रुप में। कौन से ग्रुप में आएगा ये आएगा 12th ग्रुप में। अब आता है कि नहीं देख लेते सर। तो 112 नंबर का जो है एलिमेंट जिसका आइडेंटिटी नंबर 112 है सर, देखिए कौन सा ग्रुप है? ये 12th ग्रुप है सर। पीरियड नंबर कौन सा है? 7 है ये पीरियड नंबर। तो दोस्तों इतना आसान है। कहने का मतलब ये कि अगर आपको पढ़ाने वाला सही है, आपके पास में एक परफेक्ट कंसेप्ट है, कुछ तरीके हैं लर्न करने के, कुछ तरीके हैं समझने के, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे तरीके से पीरियडिक टेबल समझ में आएगा। और किसी भी एलिमेंट की पोजीशन आपको आएगी, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे कॉम्पिटिटिव में हो या कहीं पर भी हो, आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो या कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों इससे रिलेटेड मार्क्स तो पक्के होने ही हैं, ये गारंटी है। बस तरीके ध्यान में रखना किस तरह से मैंने बताया। और कुछ ट्राई कर लेते हैं। चलो ठीक है, आपको दे दिया 53 दे दिया। आपको पता है, इधर देख सकते हो क्या है? 2, 10, 18, 36, 54, देन 86, 86 और 118, 54। आपको बोला 53। अरे 54 के पहले 53 आएगा। 54 अगर 18 ग्रुप को बिलोंग करता है तो 53 कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा सर? 17 ग्रुप को बिलोंग करेगा। हो गया 17 ग्रुप। अब देख लीजिए 2, 10, देन 18, 36 और 54, यानी 5वें पीरियड में आ रहा है। 5th नंबर का एलिमेंट है ना, तो 5th पीरियड आएगा और 17 ग्रुप आएगा। देख लीजिए आता है कि नहीं? ये 53 है, 17 ग्रुप और 5th पीरियड। अरे कौन बोलेगा यार कि हमको नहीं आता? डेफिनेटली आएगा। आलोक सर आपके सामने, ठीक है। बस इसलिए मैंने आपको बोला कि एंड तक के बने रहिए, आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको बोला ना कि कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। सो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये जो कंसेप्ट है समझा होगा। इसके बाद आप खुद कोशिश कीजिए, आप कोई भी अपने दिमाग में एटॉमिक नंबर ले लीजिए और उसका पता लगाइए, ठीक है। तो मैंने आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक समझा दिया, तो आपको ये जो चीज आई होप कि आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आई है, फिर आपको वीडियो कैसा लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही, और बस यही कहूँगा कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, और जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। आपको प्रेडिक्टेबल लर्न करना है तो उसके लिए भी जो वीडियोस अवेलेबल है। और दोस्तों ऐसे ही बने रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।